नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था और 1905 में आपके स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना और बंगाल विभाजन के बीच का जो समय है इसको आपके उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उग्रवादी चरण है इसको आपके गर्मपंथी चरण के नाम से भी जाना जाता है। और ये उग्रवादी चरण आपको 1905 से 1917 तक चला था। यानी बंगाल विभाजन और आपका जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था इसके बीच का जो समय है, इसको आपको उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। और जो गांधी युग की शुरुआत होती है आपकी 1917 से 1947 तक आपके गांधी युग चलता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना 1885 से लेकर 1905 तक आपके उदारवादी चरण, 1905 से 1917 तक आपके उग्रवादी चरण और 1917 से 1947 तक आपका गांधी युग था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। तो 1885 जो भारतीय इतिहास में फेमस हो इसलिए फेमस है क्योंकि 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये आपके 1757 में हुआ था। और ये युद्ध आपके अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था जिसमें आपके सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये आपके 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। और ये युद्ध आपके अंग्रेजों और संयुक्त सेना के बीच हुआ था। और इस संयुक्त सेना में आपके एक तो बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम शामिल थे, अवध के जो नवाब थे सुजादौला ये भी शामिल थे, और मुगल शासक जो शालम द्वितीय थे ये भी इसमें शामिल थे। इन तीनों की संयुक्त सेना को आपके अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था। और इनको हराने के बाद इनके साथ अलग अलग संधियाँ की गई थी जिसको इलाहाबाद संधि के नाम से जाना जाता है। और इस इलाहाबाद संधि के तहत 1765 में आपके बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको अंग्रेजों को मिल गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ये आपके मुंबई में स्थित है और यहाँ पे कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, इस वजह से ये फेमस है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये आपके 1885 में हुआ था और कहाँ हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और ये आपके मुंबई में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके नरम दल के नेता थे और ये आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आपके इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। और ये कांग्रेस के 1895 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता, इसकी अध्यक्षता भी आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। और जो 1902 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, इसकी अध्यक्षता भी आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। जो दादा भाई नौरोजी थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और जो ए ओई होम थे ये आपके कांग्रेस के संस्थापक थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 से लेकर 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उग्रवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन को मुख्य ढंग क्या था। तो जो 1885 से 85 से लेकर 1905 तक का जो काल था ये आपका उदारवादी चरण का काल था। और इसमें जो उदारवादी दल के जो नेता थे इनका जो काम करने का जो तरीका था ये आपके कानूनी तरीके से अपने काम को करते थे, यानी संवैधानिक आंदोलन ये चलाते थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये आप पत्रचार और कानून के माध्यमों से अपने आंदोलन को ये लड़ते थे। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो भारत की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी ये आपकी जो भारत की जो वित्तीय राजधानी है मुंबई वहाँ पे हुई थी। और ये कब हुई थी, 1885 में। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कलकत्ता ये वर्तमान आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और जो कलकत्ता है ये 1912 से पहले भारत की राजधानी रही थी। और कांग्रेस के जो सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए थे ये आपके कलकत्ता में हुए थे और कलकत्ता में 10 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के। जो इलाहाबाद है इसका वर्तमान नाम आपके प्रयागराज रखा गया है। और ये प्रयागराज आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे प्रयागराज में आपके कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन आपके 1888 में हुआ था, दूसरा अधिवेशन आपके 1892 में हुआ था और तीसरा अधिवेशन आपके 1910 में हुआ था। जो अहमदाबाद है यहाँ पे कांग्रेस का जो 1902 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये आपके अहमदाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो फेमस है ये आपके दादा भाई नौरोजी है। और दादा भाई नौरोजी आपको उदारवादी दल के नेता थे और ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और ये आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। जो महात्मा गांधी है इनका जन्म आपके 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और कांग्रेस
कि 1924 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके महात्मा गांधी ने की थी। और ये अधिवेशन आपके बेलगांव में हुआ था। और ये बेलगांव कहाँ है? आपके कर्नाटक में। जो बाल गंगाधर तिलक ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और ये आपके गरम दल के नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा। और बाल गंगाधर तिलक ने ही आपके मराठा और केसरी समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। जो मदन मोहन मालवीय आपके उदारवादी दल के नेता थे। और 1918 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके मदन मोहन मालवीय ने की थी। और ये अधिवेशन आपके दिल्ली में हुआ था। और 2014 में आपके मदन मोहन मालवीय को आपके भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और मदन मोहन मालवीय को आपके महामना के नाम से या महामना के उपनाम से जाना जाता है। और ये नाम आपको ये नाम महामना का जो नाम दिया था या उपाधि दी थी, आपके गांधी जी ने दी थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रांड होल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, ये आपको 1904 में आया था। और ये अधिनियम जो पारित किया गया था, ये आपके लॉर्ड कर्जन का समय था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड लिटन था, इनका समय आपके 1876 से लेकर 1880 तक इनका समय रहा था। और लॉर्ड रिपन का समय आपका 1880 से लेकर 1884 तक था। और लॉर्ड हार्डिंग का जो समय था, ये आपको 1910 से 1916 तक था। और इसी लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर 1912 में बम फेंका गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो जो सिविल सेवा में जो सबसे पहले चुने गए थे, ये आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर जी चुने गए थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सरोजिनी नायडू, ये आपकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये 1900 सरोजिनी नायडू जो थी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और 1925 का जो कानपुर का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके सरोजिनी नायडू ने की थी। और सरोजिनी नायडू ही आपके भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। और जो लाला लाजपत राय, ये आपके गरम दल के नेता थे। और 1920 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता भी आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। और 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, इसके विरोध में करते हुए लाला लाजपत राय के सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो सी आर दास थे, ये आपके स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सत्येंद्र नाथ टैगोर ने आपके भारतीय सिविल सेवा को की परीक्षा को पास किया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, आपके ए ओ ह्यूम ने की थी। जो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, आपको 1924 का जो बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके गांधी जी ने की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हरमिट ऑफ शिमला जो कहा जाता है, आपके जो कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए हो ह्यूम, इसको आपके हरमिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जॉर्ज ह्यूल जो थे, ये आपके अंग्रेज थे। और इन्होंने कांग्रेस के ये 1888 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके जॉर्ज ह्यूल ने की थी। और ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन आपके इलाहाबाद में हुआ था। जो विलियम बेडन वर्ग है, ये इन्होंने जो 1889 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में, इसकी अध्यक्षता आपके विलियम बेडन वर्ग ने की थी। और विलियम बेडन वर्ग ने ही आपके एवो ह्यूम की जीवनी भी है ये, या एवो ह्यूम की जीवनी लिखी थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये प्रसिद्ध उपन्यासकार है। और इन्होंने भारत का जो राष्ट्रगान है और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो जो दादा भाई नौरोजी थे, ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। और दादा भाई नौरोजी आपके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे, उदारवादी दल के नेता भी थे, और कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। और दादा भाई नौरोजी को आपके ग्रैंड होल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और बम्बई एसोसिएशन की स्थापना भी आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। जो एस एन बनर्जी या सुरेंद्र बनर्जी है, इन्होंने आपके ये भी आपके उदारवादी दल के नेता थे। और इन्होंने 1877 में दिल्ली में आपके नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। जो गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपके उदारवादी दल के नेता थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 में इन्होंने आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और ये स्थापना आपको 1905 में हुई थी। और 1905 में जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। जो फिरोज शाह मेहता है, ये प्रसिद्ध
लेखक हैं और ये आपके अंग्रेजों के समय मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे थे और इन्होंने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो ए नेशन इन द मेकिंग नामक जो पुस्तक है ये आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके उदारवादी दल के नेता थे और आपके 1895 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। और जो 1902 का जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता भी आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। जो दीनबंधु मित्र थे ये आपके इन्होंने आपके जो पुस्तक लिखी है आपकी नील दर्पण लिखी थी, जिसमें नील आंदोलन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। और जो बाल गंगाधर तिलक थे ये आपके प्रसिद्ध गरम दल के नेता थे और इनकी जो फेमस किताब है ये आपकी गीता रहस्य है और द आर्किटिक ऑफ होम द वेदाज है और द ग्रेट इंडियन इनकी किताबें हैं। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा आपके दो समाचार पत्र भी निकाले गए थे, एक केसरी और दूसरा आपका मराठा। तो जो केसरी समाचार निकलता था ये आपकी मराठी भाषा में निकलता था और जो मराठा समाचार पत्र था ये आपके अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। और जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो लिखी गई फेमस किताब है ये आपकी इंडियन स्ट्रगल है। और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आपके सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, जिसकी प्राइम मिनिस्टर भी आपके सुभाष चंद्र बोस थे, राष्ट्रपति भी आपके सुभाष चंद्र बोस थे और इसके राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष भी आपके सुभाष चंद्र बोस थे। और ये आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना आपके सिंगापुर में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय में पुणे से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था क्योंकि? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होना था ये आपके पूना में डिसाइड किया गया था, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण इसको आपके मुंबई में ले जाया गया था। और डी ऑप्शन ये कह रहा है कि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने में विवश हुए थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके दादाभाई नौरोजी के बारे में पूछा गया और आपके सामने तीन कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो दादाभाई नौरोजी थे ये उदारवादी दल के नेता थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और ये कांग्रेस के 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहली बार 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके दादाभाई नौरोजी ने की थी। जो 1893 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके दादाभाई नौरोजी ने की थी। और 1906 का जो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके दादाभाई नौरोजी ने की थी। दूसरा कथन कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है ये आपके दादाभाई नौरोजी की किताब है और इसमें आपके धन के जो बहिर्गमन का जो सिद्धांत है ये दिया गया है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो तीसरा कथन गलत है। जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी आपके 1887 में मद्रास में की गई थी और इसकी स्थापना आपके एम जी रानाडे और रघुनाथ राव आदि लोगों के द्वारा की गई थी। और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना की गई थी इसलिए की गई थी कांग्रेस जो कांग्रेस थी अपने विचारों में सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। तो तीसरा कथन गलत है, पहला दूसरा सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वो कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये ऑप्शन कह रहा है कि देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो 19वीं सदी का जो अंतिम चतुर्थांश था, इसने जो भारत में जो राष्ट्रीय एकीकरण के जो का जो उत्थान के लिए जो प्रोत्साहन किया था, इसमें देश की प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण की वजह से ये घटना देखने को मिली थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि पाश्चात्य विचार और शिक्षा। तो दूसरा कथन भी ठीक है। पाश्चात्य विचारों और शिक्षा का भी यहाँ पे असर देखने को मिला था, इसलिए भी राष्ट्रवादी जो घटनाएं देखने को मिली थी। तीसरा कथन ऑप्शन कह रहा है कि प्रेस और साहित्य की भूमिका व भारतीय अतीत का पुनर्विवेचन। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। इसमें प्रेस और साहित्य की भी प्रमुख भूमिका रही थी और भारत अपने अतीत के बारे में जानने लगा था। तो इस वजह से हमें अपने जो अतीत था इसके ऊपर गर्व होने महसूस लग गया था। तो इस सारे के सारे कारण थे जिसकी वजह से आपके राष्ट्रीय दृष्टिकोण में उत्थान देखने को मिला था। तो इस सारे के सारे कथन इसमें सही है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे। आपको बताने में कौन सा एक तत्कालीन कारण नहीं था। तो जो 1878 का जो शस्त्र अधिनियम आया था, भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, इसकी वजह से भी कांग्रेस की स्थापना का तत्कालीन कारण बना था। और जो 1883 का जो इल्बर्ट बिल विधेयक विवाद आया था, ये भी आपके कांग्रेस की स्थापना का तत्कालीन कारण बना था।
और 1877 का जो दिल्ली में जो दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था, और इस समय संपूर्ण भारत में अकाल भी पड़ा था, और इस वजह से लोगों में बहुत आक्रोश था, बहुत गुस्सा था। इस वजह से भी ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना का कारण बना था। तो तीनों कारण बने थे, लेकिन जो 1870-80 में जो द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, इसकी वजह से कांग्रेस की स्थापना का तत्कालीन कारण ये नहीं बना था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो लॉर्ड लिटन थे ये ब्रिटिश वायसराय थे, और 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका, सॉरी बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। और लॉर्ड लिटन का समय आपके 1876 से लेकर 1880 तक रहा था। और जो लॉर्ड रिपन थे ये आपके स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं। और जो लॉर्ड डफरिन है इनका समय जो था ये आपके 1884 से लेकर 1888 तक था। और इसी लॉर्ड डफरिन के समय आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जो नॉर्थ बुक रहे ये इनका समय आपके 1872 से लेकर 1876 तक रहा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा यानी सिविल सर्विसेज की जो तहत जो परीक्षा की जो एज रखी गई थी, या 21 से घटाकर 19 वर्ष कब की गई थी। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा की जो एज रखी गई थी 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दी थी, आपकी 1878 में की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1875 में आपके दक्कन विद्रोह हुआ था, और 1882 में आपके हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। तो जो एल्बर्ट बिल विवाद जो उभरा था ये आपके लॉर्ड रिपन के समय उभरा था, या लॉर्ड रिपन के समय ये विवाद आया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड लिटन थे इनके समय आपके अकाल आयोग का गठन किया गया था, और इस अकाल आयोग का जो गठन किया था ये आपके रिचर्ड स्ट्रेच की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। जो लॉर्ड डफरिन थे इनके समय आपके कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और जो लॉर्ड नॉर्थ बुक रहे इनके समय आपके बंगाल में अकाल पड़ा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो जो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे ये आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, और इसकी स्थापना आपके 1876 में बंगाल में की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दादाभाई नौरोजी थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, और कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे, और ग्रैंड होल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं। जो ए ओ ह्यूम है ये आपके कांग्रेस के संस्थापक थे। और जो बाल गंगाधर तिलक थे ये आपके गरम दल के नेता थे, और 1920 में इनका निधन हुआ था। और इन्होंने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र को निकाला था, और बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले नारा दिया था कि जन्म जन्मसिद्ध अधिकार, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना है कि जो ये इंडियन एसोसिएशन था इसका बाद में कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो गणेश अगरकर थे ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से था, और एक केसरी जो समाचार पत्र निकाला गया था इसके प्रथम संपादक थे। और जो बाल गंगाधर तिलक थे गरम दल के नेता थे, और 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी, और इन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाला था। और बाल गंगाधर तिलक आप कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। जो दादाभाई नौरोजी थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे, और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जो फिरोज शाह मेहता थे ये अभी आपके उदारवादी दल के नेता थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध समाज सेवी थे, और अंग्रेजों के समय ये मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे थे। और 1890 का जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता भी आपके फिरोज शाह मेहता जी ने की थी। तो जो दादाभाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता ये दोनों ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। लेकिन इसमें बोला कि इसमें कह रहा है कि किसने अध्यक्षता की थी, तो दोनों ने की थी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप से होना चाहिए। ये तो इसमें क्वेश्चन ही होना चाहिए था कि इनमें से किसने सबसे अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, या इसमें ये पूछना चाहिए था कि किसने अध्यक्षता नहीं की थी, क्योंकि फिरोज शाह मेहता और दादाभाई नौरोजी दोनों ने इसकी अध्यक्षता की थी। बुक में इसका आंसर सी दिया गया है, मेरे ख्याल से ये आंसर गलत दिया गया है, फिर आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि इन दोनों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम-दली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो जो एम जी रानाडे ये आपके नरम दल के नेता थे, दादाभाई नौरोजी भी आपके नरम दल के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी आपके नरम दल के नेता थे, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक है ये आपके गरम दल के नेता थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी आपके 1885 में हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और 1865 में आपके कलकत्ता, मुंबई और जो मद्रास हाई कोर्ट है इसकी स्थापना की गई थी। 1867 में आपके प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और 1887 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और ये बदरुद्दीन तैयब जी थे ये आपके कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके नरम दल के नेता थे। आर सी दत्त भी आपके नरम दल के नेता थे। डब्ल्यू सी बनर्जी भी आपके नरम दल के नेता थे। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे ये आपके गरम दल के नेता थे और इनके द्वारा आपके केसरी और मराठा समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ये आपके हेओ ह्यूम थे और ये आपके असैनिक सेवक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे ये आपके शहरी क्षेत्रों से आते थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था ये आपको 1905 में हुआ था और ये विभाजन आपके लॉर्ड कर्जन के समय या लॉर्ड कर्जन ने किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड हार्डिंग था इनका समय आपको 1910 से 1916 था। और बंगाल विभाजन को जो रद्द किया था ये आपके लॉर्ड हार्डिंग ने किया था 1911 में। और 1912 में ये आपके लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। और जो लॉर्ड लिटन थे इनका समय आपके 1876 से लेकर 1880 तक रहा था। और इस लॉर्ड लिटन के समय भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1870 में। और लॉर्ड लिटन के समय वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट पारित किया गया था। जो लॉर्ड मिंटो थे ये आपके ये भी इसके अंग्रेजों के वायसराय रहे थे या भारत के वायसराय रहे थे। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ये संगठन दिए गए और आपको इनको क्रमवार इनको सजाना है, इनकी क्रोनोलॉजी बतानी है आपको। तो जो बॉम्बे एसोसिएशन इसकी स्थापना आपके 1852 में मुंबई में की गई थी और ये स्थापना आपके जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा की गई थी। और जो मद्रास महाजन सभा इसकी स्थापना 1884 में मद्रास में की गई थी और ये स्थापना आपके वीर राघवाचारी और आनंद चार्लू ने की थी। जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना आपके 1876 में लंदन में की गई थी और ये स्थापना आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। और इंडियन लीग की स्थापना जो की गई थी आपके 1875 में की गई थी और ये स्थापना आपके शिशिर कुमार घोष के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। क्योंकि इसमें सबसे पहले आपका बम्बई एसोसिएशन आएगा क्योंकि इसकी स्थापना 1852 में हुई थी। फिर आपका इंडियन लीग आएगा इसकी स्थापना आपके 1875 में हुई थी। फिर आपका इंडियन एसोसिएशन आएगा कि इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। इसके बाद आपका सबसे लास्ट में आपका मद्रास महाजन सभा आया था क्योंकि इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे ये आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। और 1887 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके मद्रास में हुआ था और इस अधिवेशन का अध्यक्षता आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रफ़ी अहमद किदवई जो थे ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी थे, समाजवादी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो अबुल कलाम आज़ाद है ये आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। और 1923 का जो कांग्रेस का अध्यक्ष अधिवेशन हुआ था ये आपके दिल्ली में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और अबुल कलाम आज़ाद ही भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष के पद पर को सुशोभित करने वाले भी आपके अबुल कलाम आज़ाद ही थे। जो एम ए अंसारी है इन्होंने आपको 1917 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके एम ए अंसारी ने की थी और यह अधिवेशन आपके मद्रास में हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि कांग्रेस का जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था ये आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था और वो थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव लड़ा था ये आपके दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था और ये जीत भी गए थे। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे और 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में भी की थी भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इस स्थापना आपके पुणे में की गई थी। जो डब्ल्यू सी बनर्जी है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे
और फिरोज शाह मेहता जो थे ये भी आपके उदारवादी दल के नेता थे, पत्रकार थे, समाज सेवी थे, और ये आपके मुंबई हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश भी रहे थे। और तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन की लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस शांतिपूर्ण समाप्ति का सहयोग सहयोग करना है। तो ये लॉर्ड कर्जन ने ये टिप्पणी की थी कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी अभिलाषा होगी कि मैं इसको मरते हुए इसको सांत्वना दे सकूं या इसको इसकी समाप्ति में सहयोग कर सकूं। तो ये लॉर्ड कर्जन का ये टिप्पणी थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड डफरिन थे इनके समय आपके कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और जो लॉर्ड मिंटो थे इनका समय आपका 1807 से लेकर 1813 तक इनका समय रहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो जो 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये आपके बनारस में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आपके जो 1895 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता की थी। और 1902 का जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का इसकी अध्यक्षता भी आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। जो फिरोज शाह मेहता थे ये भी कांग्रेस उदारवादी दल के नेता थे। और 1890 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता आपके फिरोज शाह मेहता जी ने की थी। और दिनशा वाचा भी जो थे आपके कांग्रेस के नेता थे। और 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके दिनशा वाचा जी ने की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपके मुंबई में हुई थी, और ये स्थापना आपके 1885 में हुई थी। और उस समय आपके दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे, जस्टिस रानाडे भी शामिल थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे। तो इस बेस से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे आपके डब्ल्यू सी बनर्जी थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ए हो ह्यूम थे ये आपके कांग्रेस के संस्थापक थे। दादा भाई नौरोजी आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी आपके 1838 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी आपके जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये स्थापना आपके द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। तो जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी आपके जमींदारों के कल्याण के लिए की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की। तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1866 में की गई थी, और ये स्थापना आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी, और ये स्थापना आपके आपके लंदन में की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ग्लासगो है ये आपके स्कॉटलैंड की सांस्कृतिक राजधानी है। और जो बम्बई ये आपके भारत की वित्तीय राजधानी है और महाराष्ट्र की राजधानी भी है। और सेबी और नाबार्ड का जो मुख्यालय भी है आपके मुंबई में स्थित है, और मुंबई को आपके बॉलीवुड नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी आपके पूना में हुई थी। और ये पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो की गई थी आपके महादेव गोविंद रानडे के द्वारा 1870 में की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोपाल कृष्ण गोखले आपके नरम दल के नेता थे, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 का जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और 1905 में जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे पुणे में की गई थी, ये स्थापना भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। जो बाल गंगाधर तिलक थे ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, गरम दल के नेता थे। और 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।